दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। स्पाइसी फूड आपके लिए मेडिसिन है। आपके लिए स्पाइसी फूड मेडिसिन है, उसी से मदद मिलेगी। अच्छा, वेट क्यों बढ़ता है, यहां पे आ जाते हैं। तो वेट का मतलब कफ बढ़ना शरीर में। इसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं, कफ। जो फैट होता है वो किसका हिस्सा है, कफ का हिस्सा है। कफ एक तरीके से रुकावट है, जैसे दूध की मलाई है। जैसे दूध की मलाई है। तो कफ ना रुकावट पैदा करती है आपके शरीर में किसी भी चीज के फ्लो में। जैसे चाय की छन्नी में मलाई जम गई तो क्या होगा, चाय नहीं छनेगी। तो आपके शरीर में कोई चीज बहेगी नहीं। जब शरीर गर्म होगा तो ही बहेगा कुछ। तो स्पाइसी फूड से आपके शरीर को वो गर्माहट मिलती है, जिसके कारण शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर आप स्पाइसी नहीं लोगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहली बात ये समझना है। दूसरी बात, कफ बढ़ क्यों रहा है इतनी जल्दी, रीजन क्या है। शरीर कफ इतना क्यों बढ़ा रहा है। कफ आपके शरीर का प्रोटेक्शन है, शील्ड है। वो आपको बचाता है। तो अगर आपका शरीर किसी तरीके से कमजोर है तो वो जल्दी से कफ बढ़ा के अपने को बचाने की कोशिश करेगा। चाहे वो फिजिकल कोई कमजोरी है, चाहे वो मेंटल कमजोरी है। इसलिए जो मानसिक कमजोरी भी होती है ना, उसमें क्रेविंग होती है खाने की। क्योंकि कफ बढ़ाना है शरीर को, जिससे उसको बचाना है अपने आप को। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है जिससे बचाना है। तो कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बहुत अमृत है, अमृत तुल्य। अगर वो वेट नहीं बढ़ेगा तो आपके शरीर का ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल अमृत है। जितना कोलेस्ट्रॉल उतना अच्छा। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका शरीर नहीं बढ़ा पाएगा तो आपका शरीर जिंदा नहीं रह पाएगा। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से वो प्रोटेक्टिव हार्मोन बनाता है, कॉर्टिसोल बनाता है, सेरोटोनिन बनाता है, जो स्ट्रेस एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। आपका पूरा ब्रेन जो है उसका 40 से 50% कोलेस्ट्रॉल। नसें जो है आपकी वो फैट से ही बनती है। तो प्रोटेक्शन, किसी भी चीज का प्रोटेक्शन है फैट। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिस्क क्यों आ रहा है आपके बॉडी के अंदर। अगर आपके शरीर के कामकाज में कुछ गड़बड़ी हो रही है, ऑर्गन काम नहीं कर पा रहा ठीक से, या आपने काफी समय तक कोई दवाई खाई है ना, एंटीबायोटिक लिया, पेन किलर लिया, या आपके भोजन में जो है वो अनवांटेड चीजें ज्यादा हैं, जैसे हाइब्रिड फूड जो खा रहे हैं, है ना, प्रोसेस्ड खा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, या उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल किसी भी तरीके का शरीर में जाएगा तो शरीर को नुकसान होता है, लिवर को नुकसान होता है ना, उसको इन्फ्लेमेशन होगा। तो वो कैसे बचाएगा। आपको अगर खरोंच दिया जाए और जलन होने लग जाए तो कैसे बचाओगे। थोड़ा सा घी लगा लो वहां पे, देखो जलन कम हो जाता है। कोई मीठा तेल लगा लोगे तो जलन कम हो जाएगा। तो लिवर में जैसे ही हम गोली खाते हैं लिवर को इन्फ्लेमेशन होता है, फिर वो बेचारा अपने आप को बचाए कैसे। तो थोड़ा फैट एक्यूमुलेट करता है, इसको फैटी लिवर बोल देता है ना। तो करना क्या है, अब शरीर ने अपने को बचाने के लिए फैट किया, अब आप फैट काट रहे हो। तो आप अच्छा काम कर रहे हो, खराब काम कर रहे हो। फैट नहीं काटना अपने शरीर का, वो तो शरीर खुद ही कम कर देगा। आपको क्या करना है, जो टॉलरेंस कम हो गया बॉडी का, जो वीकनेस आ गई है उसको ठीक कर देना। जो कमजोरी आ गई है ऑर्गन की उसको ठीक कर देना। तो क्या होगा, शरीर को उस फैट की जरूरत ही नहीं है। क्यों बचाएगा, अगर आप ताकतवर महसूस करते हो अपने आप को तो आप प्रोटेक्शन इतना नहीं रखोगे ना। तो फैट प्रोटेक्शन है आपके शरीर का, फैट कम नहीं करना, कमजोरी हटा देनी है, फैट तो अपने आप कम हो जाएगा, है ना। तो फैट अगर जबरदस्ती कम करेंगे इसीलिए ऑर्गन डैमेज होता है। जो लिपोसक्शन करवाते हैं, है ना, जो एडिपोज फैट को जबरदस्ती कम करवाते हैं, वो क्या होता है आखिरकार, उनका लिवर डैमेज हो जाता है, किडनी खराब होता है, या फिर हार्ट कोलैप्स होने लग जाता है। तो आपको जो सिखाया गया है वो सही होता तो लोग हेल्दी हो रहे होते ना। हाँ या ना। अगर दुनिया हेल्दी हो रही होती तो जो भी नैरेटिव आपको बताया गया वो सही होता। पर जो भी नैरेटिव आपको बताया गया वो तो गलत है, क्योंकि दुनिया कमजोर होती जा रही है। हेल्दी नहीं, अनहेल्दी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं।
अब बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल खराब होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं स्टैटिन से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। पता है आपको, केवल पैरासिटामोल ही आपके 2 जनरेशन के अंदर कैंसर ला सकता है। तो कहने का मतलब, जो गुलामी जिसे कहते हैं ना, कोलोनाइजेशन, सबसे बड़ा कोलोनाइजेशन क्या है? केमिकल इनटेक सबसे बड़ा कोलोनाइजेशन है। ये होश में आएंगे नहीं तो हमारे बच्चे बच्चे बीमार हो जाएंगे। हम तो होंगे ही होंगे, हमारे बच्चे भी बीमार हो जाएंगे जेनेटिकली। एक तरीके से म्यूटेंट होना, हम भी म्यूटेंट हो ही चुके हैं। 100 साल के अंदर हम म्यूटेंट हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आंखें खोलनी पड़ेंगी, है ना कहीं आंखें खोलनी पड़ेंगी। कम से कम प्रूफ तो मांगो ना, जब कोई बात कोई कहता है तो प्रूफ मांगो ना, ये कम करके या ऐसा ठीक करके कौन ठीक हुआ बताओ? एक भी ब्लड प्रेशर का, हार्ट ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं भाई। नहीं नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम करो, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल से हार्ट ब्लॉक होता ही नहीं। तो पहले तो झूठ बोलते हैं ये, उसके बाद क्या कहते हैं, 5-10 साल के बाद में यूटर्न ले लेते हैं। कहते हैं, पहले कहते थे कोलेस्ट्रॉल खराब है, आजकल क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल अच्छा है जी। अब खराब कह के कितने लोगों को की हालत खराब कर दी इन्होंने, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप समझिए, आप लोग समझदार लोग हैं। आपका शरीर ही आपको बचाएगा, कोई और नहीं बचा सकता। कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कोई WHO, कोई अमेरिका, ये तो मूर्ख लोग हैं। फिरंगी से मूर्ख इस दुनिया में ना पैदा हुआ ना कोई पैदा होगा।